हीट वेव में जंगल में आग लग जाए तो सुनने में अजीब लगता है। और भारत जैसे विकासशील देश में तो हीट वेव से जंगल में आग पर जल्दी से लोग विश्वास नहीं करेंगे, जबकि इसी हीट वेव से हर साल पूरी दुनिया में हजारों लोगों की मौत होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में एक बार फिर। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि ये हीट वेव आखिर भला क्या है। आसान भाषा में हीट वेव एक तरीके से उच्च तापमान की अवधि है जो भारत में मई जून महीने के दौरान एक सामान्य परिघटना है, यानी अधिक भीषण गर्मी जिसमें गर्म लहरें चलती हों। और आसान भाषा में समझें तो किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता हो, इसे हम हीट वेव कहते हैं। दोस्तों, इसी हीट वेव के कारण आज चिली के जंगलों में आग लग गई, हालात बेकाबू हो गए। चिली देश ने अपने पड़ोसी देशों से मदद मांगी है। दोस्तों, समर हीट वेव के चलते चिली के 2 से 31 जंगलों में आग लगी। चिली ने अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मांगी है। अभी तक 2 से 31 जंगलों में से 80 पर सक्रिय रूप से काबू पाया जा रहा है, जबकि उनमें से 151 पर काबू पा लिया गया है। इस आग में अभी तक 24 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। चिलचिलाती गर्मी के कारण आग पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक आगे दिनों में स्थितियां और भी जोखिम भरी हो सकती हैं। कई देश मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अभी तक 63 विमानों का बेड़ा आग बुझाने की मशक्कत में लगा हुआ है। दोस्तों, चिली में आग से 40,000 हेक्टेयर जंगल में जो करीब 99,000 एकड़ जल गया। करीब 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र की बात की जाए तो यह अमेरिका शहर फिलाडेल्फिया से भी बड़ा है। यह आग मौसम की स्थिति के कारण फैल रही है। आग को काबू पाना मुश्किल हो रहा है। शुक्रवार को 76 जगह आग और शनिवार को 16 जगह आग लगने की घटनाएं सामने आईं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध की गर्मियों में स्थानीय तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। दोस्तों, हालात इस कदम बेकाबू हो गए हैं कि स्पेन, अमेरिका, ब्राज़ील, इक्वाडोर, अर्जेंटीना और वेनेजुएला जैसे देशों की सरकारों ने विमानन और अग्निशामक की मदद की पेशकश की। एक जगह तो आपातकालीन सहायता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस हेलीकॉप्टर के पायलट और मैकेनिक की मौत हो गई। चिली में इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सैनिकों की तैनाती और अतिरिक्त संसाधनों की अनुमति दी गई है। स्थिति को देखते हुए चिली की सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया। चिली के जंगलों में अभी तक तांडव जारी है। शनिवार तक इस भीषण आग से लगभग 1000 लोग घायल हो गए। जहां आग लगी है वहां निर्यात के लिए अंगूर, सेब और जामुन उगाए जाते हैं। इस आग के कारण फसल निर्यात पर भी गंभीर असर पड़ेगा। दोस्तों, आग इतनी खतरनाक है कि कई मकान आग में जलकर खाक हो गए। पूरे देश में गर्म हवाएं जोरों से चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे पूरा देश आग की लपटों में घिरा हुआ है। घायल होने वाले लोगों में से 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 10 लोगों के लापता होने की खबरें आ रही हैं। चिली के आंतरिक मंत्री कैरोलिना टोहा के अनुसार पिछले एक हफ्ते में जो आग जली है वो पूरे वर्ष में आमतौर पर जलाई जाने वाले क्षेत्र के बराबर आग जल गई। टोहा ने आगे कहा कि थर्मामीटर उस बिंदु तक पहुंच गया जिसे हम अब तक कभी नहीं जानते थे। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि त्रासदी कितनी भयंकर है। इतना ज़्यादा तापमान वहाँ कभी नहीं देखा गया। जंगल में जो आग की घटनाएं हो रही हैं आंशिक रूप से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं। जंगल की आग का दायरा, तीव्रता और आवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, इस बढ़ते तापमान और सूखे ने दुनिया भर में आग की स्थिति को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से चिली, अल्जीरिया, फ्रांस, स्पेन और पश्चिमी अमेरिका जैसी जगहों में विस्फोटक स्थिति है। पिछले साल दिसंबर के अंत में चिली के तटीय रिसोर्ट शहर बिनास डेल मार के पास एक जंगल की आग में कम से कम एक व्यक्ति की मौत और 100 से अधिक घर तबाह हो गए थे। दोस्तों, इस वर्ष देखना है कि दुनिया में त्रासदी ग्लोबल वार्मिंग के कारण कितनी खतरनाक साबित हो। दुनिया में लोग बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जान गंवाएंगे। मार्च अप्रैल के बाद दुनिया में हीट वेव अपना कहर बरपा सकती है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका देश जहां तापमान सामान्य रहता था वहां भी लोग गर्मी से झुलस रहे हैं। पिछले वर्ष यानी 2022 में पुर्तगाल, इटली, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे कई देश हीट वेव की चपेट में आ चुके हैं। भारत में भी 2022 में मई जून के कई सालों के गर्मी के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, समस्या विकराल है। ये शब्द सुनने में आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन समस्या एक दिन कोरोना से भी बड़ी साबित होगी। तब विकराल शब्द का मतलब समझ में आएगा। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का ये असर दुनिया भर के हरे भरे जंगलों में भी दिखाई देने लगा है। आग की ये घटनाएं 3% वार्षिक दर से बढ़ रही हैं। 2030 तक आग की घटनाएं 14%,
और 2050 तक 30% तक बढ़ जाएंगी और 2100 ईस्वी तक ऐसी घटनाएं 50% तक बढ़ सकती हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। अगर ऐसा ही रहा तो जंगल की आग से पूरी दुनिया में मचेगी तबाही। दोस्तों, ये सत्य है कि ग्लोबल वार्मिंग से आ सकती है तबाही। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, प्रदूषण से बचिए, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से लोगों को जागरूक करिए, प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें। अगर आप कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।